देखिए, ये है आपके पेट की गंदगी और जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं आप स्वस्थ यानी कि साफ सुथरी आंत, इंटेस्टाइन। और इस साइड जो आप देख रहे हैं, इस इंटेस्टाइन में, इस पेट में आपको गंदगी दिख रही है। और क्या आप जानते हैं, अगर आपके पेट में ये गंदगी इसी तरह से रहे तो इससे आपके सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है और आपकी सेहत को कितनी समस्याएं सेहत में पैदा हो सकती है। ये जो गंदगी है ये आपके पाचन तंत्र को यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे कब्ज, पेट में दर्द होना, मरोड़ आना और पाइल्स जैसी परेशानियां हो सकती है। और इतना ही नहीं, इससे फिशर और फिस्टुला जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। और इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे सरल, बहुत ही सिंपल घरेलू नुस्खे, घरेलू उपाय जिनसे आप अपने पेट की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं और सारी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी पे। हम आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा काम कीजिए, नीचे बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और अच्छे वीडियोस आप देख सके और ये वीडियो बाकी वीडियोस की भीड़ में खो न जाए। पेट की गंदगी, जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं या फिर विषाक्त पदार्थ भी कहते हैं, हमारे डाइजेशन को, पाचन तंत्र में विभिन्न कारणों से ये जमा हो सकती है। ये क्यों हो सकती है? अगर आपका आहार असंतुलित है, अगर आप प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सेवन आप प्रोसेस फूड का कहते हैं, या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अनियमित है, तो ये गंदगी पाचन तंत्र में रुकावट पैदा कर सकती है और जिससे आपको कब्ज उत्पन्न हो सकता है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, पाचन बिगड़ सकता है और सारी समस्याओं का ये कारण बन जाता है। बहुत बार हम सुस्त फील करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते, हमारा पेट फूल जाता है, काम करने की इच्छा कम हो जाती है, लेकिन हम कभी इस गंदगी की तरफ देखते ही नहीं है और हमें पता ही नहीं होता है कि अपने डाइजेशन के डिस्टर्ब होने से, पेट में, इंटेस्टाइन में ये गंदगी पैदा होने की वजह से हम फ्रेश फील नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पेट की जो गंदगी है अगर ऐसी ही बनी रहे तो काफ़ी समस्याएं इससे आपको हो सकती है। शुरुआत होती है कब्ज से, अच्छा न फील होने से, डाइजेशन डिस्टर्ब होने से, और यही तकलीफ़ें फिर आगे बढ़ने लगती है। मलाशय की नसों में सूजन आने लगती है, दर्द होने लगता है जिसे हम पाइल्स कहते हैं। मल त्याग करते समय अगर आपकी लैट्रिन हार्ड हो जाए तो फिर वहाँ की त्वचा फट सकती है और जिसे हम फिशर करते हैं, और इस फिशर की तकलीफ में बहुत ज़्यादा दर्द, सीवियर पेन, अत्यधिक दर्द पेशेंट को होने लगता है। मलाशय की जगह पर छोटा सा छिद्र बन जाता है या फिर एक टनेल जैसा, पैसेज जैसा भाग बनता है जिसे हम फिस्टुला कहते हैं। तो पेट की समस्याएं, अपच की समस्याएं, गैस, ब्लॉटिंग, ये सारी समस्याएं पेट में अगर गंदगी जम जाए तो इससे हो सकती है। और पेट की गंदगी को बाहर कैसे निकालना है और इन सारी तकलीफ़ों से कैसे राहत पाना है, कैसे खुद का बचाव करना है, यही सब महत्वपूर्ण बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और ऐसे ज़बरदस्त नुस्खे मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी पेट की गंदगी को पूरी तरह से क्लीन करेगी और इन सारी समस्याओं से आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ समझते हैं असरदार तरीकों के बारे में जो आपके पेट की गंदगी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। समझते हैं पहला ज़बरदस्त तरीका, जिसे मैं कहता हूं अदरक और नींबू का सेवन। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ये आपके लिए क्यों लाभदायक है और कैसे इसके सेवन से आपके पेट में साफ सफाई का काम हो जाएगा, समझते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं अदरक के वैज्ञानिक गुणों के बारे में। अदरक जो है प्राचीन काल से औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। अदरक में एक्टिव कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसे हम सक्रिय यौगिक भी कहते हैं, जिनमें प्रमुख होता है जिंजेरॉल। दूसरा इसमें कंपाउंड जो होता है उसे हम कहते हैं शोगाओल, और एक कंपाउंड इसके अंदर होता है जिसे हम कहते हैं पैराडोल। इनमें से जिंजेरॉल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण एक्टिव कंपाउंड है जो अदरक के अधिकतर औषधि गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे होता क्या है, इसे भी ज़रा समझ लीजिए। इससे पहला फ़ायदा होता है पाचन क्रिया में सुधार होता है। जी हाँ, अदरक का सेवन करने से आपके डाइजेशन अच्छा होने लगता है। क्यों? क्योंकि पाचन एंजाइम्स जो होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का जो स्त्राव होता है वो बढ़ जाता है और जो आपके पाचन क्रिया को और अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है और तेज करता है। ये करता क्या है, आप जो भोजन करते हैं उसे सही तरीके से पचाने में और पोषक तत्वों को अवशोषण करने में यानी कि एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसका दूसरा फायदा होता है अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो शरीर के स्वेलिंग को यानी कि सूजन को और जलन को कम करने में सहायक होते हैं।
और इससे आंतों में जो सूजन है वो भी कम हो जाती है और पाचन तंत्र को ये और अच्छा बनाते हैं। इसका तीसरा मुख्य फायदा होता है अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकालने में मदद करते हैं और जिससे जो शरीर की कोशिकाएं होती है, पेट की कोशिकाएं होती है, उसे होने वाला जो नुकसान है वो कम हो जाता है। अब दूसरा जो इंग्रेडिएंट इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं वो है नींबू। नींबू के वैज्ञानिक गुणों के बारे में भी आपने ज़रूर जानना चाहिए। नींबू में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से लाभ पहुंचाते हैं। इसका पहला जो फायदा होता है वो होता है विटामिन सी का ये अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन सी जो अच्छा होता है उससे आपकी इम्यूनो सिस्टम मजबूत होती है और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया में ये बहुत ही सहयोगी होता है। दूसरा इसका फायदा होता है नींबू का जो रस है आपके पेट में बाइल प्रोडक्शन को बढ़ाता है और जिसकी वजह से आपका पाचन बहुत अच्छे से होने लगता है और अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ है, गैस की तकलीफ है तो उसे कम करने में भी ये बहुत सहयोगी होता है। नींबू का और एक बेनिफिट जो आपने समझना चाहिए, नींबू का रस आपके शरीर में अल्कलाइन प्रभाव डालता है जो शरीर का जो पीएच है उसको संतुलित करने का काम करता है और इससे भी आपके शरीर में जो विषाक्त पदार्थ बनते हैं, जो जमा होने लगते हैं, उसे निकालने में ये फायदेमंद है। अब हमने जानना चाहिए कि अदरक और नींबू का मिश्रण कैसे काम करता है। जब आप अदरक और नींबू को गर्म पानी के साथ मिलाकर सेवन करते हैं तो ये दोनों मिलकर शरीर के लिए एक शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावी डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह, ड्रिंक की तरह काम करता है। डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक आपका रेडी हो जाता है। अदरक और नींबू का ये अद्भुत मिश्रण जो है आपके शरीर में पाचन एंजाइम्स को तो उत्तेजित करता ही है जिससे आपकी पाचन प्रक्रिया तेजी से होने लगती है, पेट में फंसी हुई जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है और आपके आंतों के साफ सफाई में ये बहुत ही मददगार होता है। ये मिश्रण आपके शरीर से जो विषाक्त पदार्थ है उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। अदरक और नींबू अगर आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए इतना अच्छा है तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इसे लेना कैसे है। चलिए उसे भी समझते हैं। देखिए आपको करना क्या है, 1 कप गर्म पानी लेना है, आधा चम्मच अदरक का रस उसके अंदर आपको डालना है और 1 नींबू का रस उसमें आपको मिलाना है और इसे आप कब पिएंगे तो आपको इसे सुबह खाली पेट पीना है। जी हाँ, खाली पेट इस मिश्रण का सेवन करने से इसका असर बहुत अच्छे से होने लगता है क्योंकि ये सीधा आपके पेट में जाता है और साफ सफाई का काम शुरू कर देता है, पाचन तंत्र को सक्रिय बना देता है, एक्टिव बना देता है। इसे आपने नियमित रूप से कुछ दिनों तक सेवन करना चाहिए। आप 15 दिन से 1 महीने तक इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए इसे आपको सुबह ही लेना है और कुछ ही दिनों में आप खुद अपने आप में, अपने डाइजेशन में सुधार महसूस करेंगे। चलिए अब समझते हैं दूसरा असरदार तरीका जो आपने ज़रूर आजमाना चाहिए अपने डाइजेशन को, अपने पाचन को और बेहतर बनाने के लिए। और दूसरा प्रभावी और असरदार तरीका है कपालभाति प्राणायाम करना। जी हाँ, ये एक ऐसा योगासन है जो आपके पेट के गंदगी को बाहर निकालने के लिए बहुत ही प्रभावी है। इससे आपकी पेट की जो मांसपेशियाँ होती है वो मजबूत बनती है और जो विषाक्त पदार्थ है उन्हें निकालने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। कैसे करेंगे? आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं या फिर आप किसी से सीख भी सकते हैं। कपालभाति अगर आप रोज़ाना करते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिंपल टेक्निक है, आप सीधे बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं और फिर नाक से ज़ोर से सांस बाहर छोड़ते हैं। डेली सिर्फ 5 मिनट आपको निकालने हैं। याद रखिए अगर आपका पेट साफ होगा, अच्छा होगा तो आप ऐसी कई बीमारियों से बच पाएंगे। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी तकलीफ़ें आपको नहीं होंगी। लेकिन याद रखिए अभी अगर आपको तकलीफ़ है, अगर आप पाइल्स, फिशर से परेशान हैं तो सबसे पहला काम आपने करना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, चेकअप करवाइए। आपको कौन सी एग्जैक्ट तकलीफ़ है, कौन सी समस्या है, इसका निदान करवाइए। क्योंकि मैं रोज़ाना काफ़ी पेशेंट्स देखता हूँ, काफ़ी पेशेंट्स को बिना ऑपरेशन भी मैंने ठीक किया है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के काफ़ी मरीज़ होम्योपैथी से पूरी तरह से बिना किसी ऑपरेशन ठीक होते हैं। आप भी ठीक हो सकते हैं। किसी नज़दीकी डॉक्टर से दिखाइए या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। चलिए पेट की गंदगी को कैसे साफ़ करना है ये तो आप समझ गए, लेकिन अब समझते हैं पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को पूरी तरह से ठीक करने के लिए और कुछ ज़बरदस्त उपायों के बारे में। सबसे पहला काम आपने करना चाहिए, आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाइए। फाइबर आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, मल को नरम करता है और जिससे आपको पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी तकलीफ़ें नहीं होती। आप भरपूर मात्रा में फल का सेवन कर सकते हैं। आप सेब, केला, पपीता, संतरा सारे फल खा सकते हैं। सब्जियां आप सभी खाइए, जैसे पालक है, गाजर है, गोभी है, शकरकंद है, इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। साबुत अनाज को भी अपने खान पान में ज़रूर शामिल कीजिए। दूसरा काम आप कीजिए, पानी भरपूर पीजिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए।
देखिए, पानी आपके शरीर के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए रोज़ाना कम से कम 7 से 10 ग्लास के बीच में पानी आपने ज़रूर पीना चाहिए। तीसरी चीज़ भी आप याद रखिए, नियमित एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और पाचन को भी मजबूत बनाता है। आप योग कर सकते हैं, आप पवन मुक्तासन, भुजंगासन या फिर वज्रासन कर सकते हैं। वॉकिंग भी आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्रभावी मार्ग है जिसे आप चुन सकते हैं। चौथी चीज़ याद रखिए, प्रोसेस्ड फूड से आपको बचना है। प्राकृतिक और नेचुरल फूड की तरफ ही आपने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और इस गंदगी को पैदा करते हैं। पांचवी चीज़ याद रखिए, जो ज़बरदस्त उपाय है और वो है हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग आप कर सकते हैं। जी हाँ, हफ्ते में 1 बार अगर आप उपवास करते हैं तो इससे आपके पाचन तंत्र को, आपके डाइजेशन को आराम मिलता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में भी ये बहुत मददगार है। ड्यूरिंग फास्टिंग के दौरान आप बहुत सारा पानी पीजिए, नारियल पानी का सेवन भी आप कर सकते हैं। आपका खाना वक्त पर खाइए, तनाव को कम कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए और खुद की तरफ ध्यान दीजिए। इन सभी बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेट तो क्लीन होगा ही, लेकिन पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी तकलीफ से भी आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। मैं जानता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।